हाय एवरीबॉडी, सो ट्रेडर्स मैंने जस्ट अभी पोजीशन बनाई है कॉन्ट्रा ट्रेड की, एक शॉर्ट ट्रेड की मैंने पोजीशन बनाई है अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर लगभग इस जोन के पास। स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रखेंगे हम लोग एंड टारगेट मैं प्रॉबेबली इसके नीचे या कहीं पर करने वाला हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल है कि मार्केट में ना देखो, अभी नहीं तो कभी फेलियर होने वाला है टाइम, और अभी 2 बजने वाले हैं तो हम ब्रॉन्ज फेज़ में जाने वाले हैं। तो जब भी ब्रॉन्ज फेज़ आता है तो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट्स के अंदर जो लोग मॉर्निंग में ट्राई नहीं कर पाए थे ना, वो अब ट्राई करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग ना डेस्परेट होने लग जाते हैं। जब बाज़ार में काम करते हैं ना, वो डेस्परेट होने लग जाते हैं। डेस्परेशन की वजह से वो गलत स्टेप लेते हैं और बाय करने लग जाते हैं और ट्रैप होने लग जाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं, ट्रैप्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन ट्रैप्स को ना पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग। एक हम लोग यहाँ पर मैं ना एक इन द मनी कॉल भी, इन द मनी कह रहा हूँ, एक सेकेंड, कहाँ पर है ये 500 ना, इसको बेच सकता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बेचा है अभी। टारगेट मैं इस जोन को करूँगा, ठीक है। तो ये सीन है गाइस मेरा। तो मैंने अभी क्या करा है, मैंने एक इस जोन को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ और एक मैं इस जोन को टारगेट करना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली दीज आर द टू जोन्स दैट आई एम टारगेटिंग। हम लोग कोई ऑप्शन का चार्ट नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, बस हम किस पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल स्पॉट पे काम कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट दिखाऊँ 58,000 का, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट, और चलो पहले ये दिखाता हूँ आपको मैं 675, ठीक है। हमारी शॉर्टिंग का है, हमारी शॉर्टिंग लगभग यहाँ पर है 693 समथिंग के पास। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे अपना, और जो टारगेट है 655 से लेके 640 के बीच में यहाँ पर कहीं टारगेट करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी देर से इस लेवल्स को देख रहा था तो मैंने तभी मार्क करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर, ओके। एंड दूसरा है अपना 25,500, 25,500 की कॉल। 25,500 आपका हो गया ये वाला, ठीक है। दोनों शॉर्ट किया गाइस, कोई मैंने ऑप्शन बाय नहीं किए आज, नो ऑप्शन बाइंग व्हाट्सोएवर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है। टारगेट में मूव, सॉरी, स्टॉप लॉस हम ईएमए के ऊपर रखेंगे और टारगेट जो होगा ये देख रहे हो, ये 93, 93, 90, इस जोन के पास हम लोग टारगेट रखेंगे। इतना रखते हैं अभी, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत लंबा नहीं प्ले करेंगे। अभी एक बार या तो कोई बड़ा मूव आ जाए, बड़ी कैंडल आ जाए, जैसे यहाँ पर आई थी। ये जो कैंडल है, दिस इज पीक इंड्यूसमेंट, ओके। इस वाले ट्रेड में मैं लेट हूँ, मेरी एंट्री लगभग यहाँ हो जानी चाहिए थी, मेरी एंट्री हुई है यहाँ पर, तो दिस इज़ लेट बिकॉज यहाँ पर ना इंड्यूसमेंट हुई है गाइस। ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, हो ही नहीं सकता रिटेल ना घुसे, ठीक है। तो हमेशा घुसता है, और ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, मतलब बेसिकली उनके एसएल कट रहे हैं या वो सौदा काट के भाग रहे हैं। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। तो राइट नाउ वही 60-70,000 के करीब का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग का एक एडवांटेज ये रहता है कि हम लोग ना, वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट 100 पॉइंट्स, क्योंकि 2 बज गए हैं। 2 बजे के बाद आप 100 पॉइंट टारगेट नहीं करते हो, वो बेवकूफ़ी होती है। आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो और आप निफ्टी के अंदर जहाँ पर 20, 30, 40 जो आपको मिलते हैं पॉइंट्स, आप वो लेने की कोशिश करो, ठीक है। और क्विकली एग्जिट्स करो, दैट्स इट। ज़्यादा लालच मत करिए, ज़्यादा लालच करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैक्सिमम लोग जो नुकसान करते हैं बाजार के अंदर, वो लालच करते हैं। हम लोग वहाँ पर एग्जिट करेंगे जहाँ पर लोग अपनी एंट्री प्लान करने वाले हैं, और विल बी आउट, दैट्स इट। हमें कोई किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है कि इसको और राइड करना चाहिए था, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:100 होना चाहिए, ये सब कोई नाटकबाजी नहीं। बस हम लोग चुपचाप वी आर वेटिंग। अब जैसे ही इस जोन के पास एक मूव आया है, कायदे से देखा जाए मुझे यहाँ पर एक प्लान करना चाहिए बुकिंग करने का, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई फील आई शुड बुक हेयर। रीज़न बीइंग कि मार्केट ना इस इम्पॉर्टेंट जोन के नीचे आ गया है।
तो हम ये काम करते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी बुकआउट कर लेते हैं गाइस। लेट्स बुक आउट बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी बुकड आउट। बचा क्या? बचा हमारा निफ्टी। ठीक है, निफ्टी की थोड़ी सी वेट कर लेते हैं, निफ्टी क्या करता है। तो बैंक निफ्टी गाइस हमारा बुकआउट हो गया है और अब हमारा निफ्टी की कॉल बची है, ये अभी हमारी बची हुई है। लॉस तो नहीं लेंगे इसमें गाइस, हम लॉस वॉस तो नहीं लेंगे। ठीक है, इसको चलने देते हैं। ठीक है, बड़ी, अरे यार क्या भागा है भाई, क्या टूटा है, 636 हो गया। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई बुक आउट नाउ। गुड, हाँ, वन गुड ट्रेड, सुपर सीन। ठीक है, तो निफ्टी डन, बैंक निफ्टी डन। अब मैं एक बार आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ कि जो ट्रेड्स के मैंने लॉजिक लिए थे, क्या लिया था, मैं उसका बताता हूँ आपको। देखिए, अब मैं आपको सिंपल सीन समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, प्यार से। मैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट यूज़ कर लेता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा वॉल्यूम का लॉजिक समझा देता हूँ, वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी कोई इंडिकेटर्स कुछ मत देखो, मैं सब हटा देता हूँ। आई विल रिमूव एवरीथिंग, मैंने सब हटा दिया। ठीक है, बार बार इंडिकेटर पूछते ना, इंडिकेटर बता दो, इंडिकेटर सब कुछ नहीं है, प्राइस रीड करना सब कुछ है। ठीक है, एक काम करते हैं, पेन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। आज मेरा कोई प्लान नहीं था ट्रेड करने का, आज थोड़ी मेरी तबीयत ढीली थी यार, तो और फिर मार्केट भाग गई थी, तो फिर मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का भी मन नहीं था, बट देन मुझे दिखने लग गया कुछ, तो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया वीडियो बनाने के लिए, दैट्स इट। तो प्लान नहीं था मेरा कि मैं आज ट्रेड करूँगा। तो अभी देखो सीन क्या है, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल। कल मैंने जो मार्केट वीडियो, मार्केट एनालिसिस डाली है, मैंने उसमें साफ साफ एक चीज़ बोली है कि बाज़ार में जब पहली दूसरी कैंडल बनेगी ना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद बाज़ार क्या करता है, चांसेस रिकवरी के सुपर हाई हैं, सुपर हाई हैं। ठीक है, ये मैंने कल प्लान में बता दिया था और यहाँ पर भी ये चीज़ है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, एक नंबर रिकवरी दी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, वाई रिकवरी क्यों दी है। हम्म, 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क की है, दिस ब्लू लाइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, और अगर आप 4 घंटे का चार्ट देखेंगे, 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, तो मार्केट आर ट्रेंडिंग अप ओनली। तो बेसिकली ये जो जोन था, दिस वाज एक्टिंग एज आई से सम सॉर्ट ऑफ एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और भागते हुए मार्केट में जब भी नीचे से कोई गैप डाउन होता है, तो आपको पहले 5-10 मिनट को ऑब्जर्व करना होता है। अगर वहाँ पर फेलियर्स होना चालू होते हैं, तो चांसेस एक रिकवरी के हो जाते हैं। ओके, तो वही हुआ आज, आप देख सकते हो कितनी प्यारी मार्केट आई है यहाँ पर। ये मूव मेरे से छूट गया था गाइस, मैं ये देख नहीं पाया था। ठीक है, ये मेरे से निकल गया था, मैंने मार्केट यहाँ पर कहीं देखी थी, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड ही नहीं किया यार, फिर मुझे मज़ा नहीं आया। और आप देख सकते हो अब टूटता रहेगा ये, हम लोग निकल गए, हम चिल हैं, अपने अपने पैसे बना लिए, दैट्स इट। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल नीचे तक, जब तक मार्केट नहीं टूटेगी, जब तक आप बैठे रहोगे, वो आपकी मर्ज़ी है, करना है करो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मुझे ज़्यादा लगाव नहीं है मार्केट से, मैं अपना एंट्री एग्जिट करके कट लेता हूँ। ओके, तो अब मैं बात कर रहा था लॉजिक की। बड़ी कैंडल सुपर, इसके ऊपर कौन आता है, रिटेल आता है। मार्केट ऊपर गई, इसके ऊपर कौन आता है, रिटेल आता है। ठीक है, एक डिप आई, लेट्स से डिप यहाँ तक नहीं आई, यहाँ तक नहीं आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, खुश हो गए लोग। ये आई बहुत बड़ी कैंडल, जो लोग यहाँ प्लान कर रहे थे, यहाँ प्लान कर रहे थे, यहाँ प्लान कर रहे थे, इनको फोमो हो गया कि भाई आज तो मार्केट बहुत लंबा जाएगी। और फिर किसी की बात सुन के उनको लगा कि फोमो ना हो जाए, बाय कर लेते हैं, यहाँ पर बाय किया। ये जो सब कुछ उतर रहा है ना, ये जो गेम उतर रही है, इस कैंडल की गेम उतर रही है। ये कैंडल ही बनाई गई है जिससे इनको 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 एग्जिट मिल सके। इस पे एग्जिट्स हुए हैं, दैट्स इट, एग्जिट हुए हैं और मार्केट भाग रही है डाउन साइड पे। ओके, तो हमने क्या ट्रेड लिया है, हमारा ट्रेड बहुत सिंपल था, हमने ट्रेड किया है बेसिकली किस चीज़ को, इंड्यूसमेंट को। दिस इज व्हाट वी कॉल इंड्यूसमेंट ट्रेडिंग। ओके, तो
वी ओनली टारगेट व्हाट वेयर फेलियर्स आर हैपनिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए आप, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो। मैं आपको क्या बोलता हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप इनको मास्टर कर लें, सबसे ज़्यादा फेलियर्स इनके पास ही होते हैं। ये मेरे डिसीजन पॉइंट कोर्स के अंदर है, जो मेरे कम्युनिटी में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो वो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है सारा, तो उसमें ये सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि बार्ब्ड वायर कॉन्सेप्ट हो गया, प्रीवियस डे हाई लो के फेलियर्स को कैसे ट्रेड करना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है। मार्केट जब नीचे आई तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, दो थोड़ा सा लेट था बट स्टिल एंट्री वाज फाइन, यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अभी क्या पता यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, पूरा का पूरा इरेज कर दे मूव, दैट कैन हैपन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ध्यान रखना, आप हमेशा लालच नहीं कर सकते कि भाई मेरे को सारा का सारा पैसा मिल जाए, सब यही चाहते हैं, बट इतना आसान नहीं होता जब आप बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करते हो, क्योंकि रिवर्सल हो गया तो फिर दिमाग में जो एक फालतू का लफड़ा पैदा होता है ना, वो अलग होता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो आप ये देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में हमने क्या किया है, सिमिलर प्लान गाइस, सिमिलर बिल्कुल। इंड्यूसमेंट आई, टॉप चेक किया, एंट्री यहाँ पर कहीं होनी चाहिए थी, एंट्री यहाँ पर कहीं हुई है, इस कैंडल के नीचे हमारा टारगेट था, वो आ गया, दैट्स इट। अभी लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट कर रखा होगा, क्या पता ये ग्रीन कैंडल बन के मार्केट और ऊपर चली जाए, यू नेवर नो, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया, 50-50% वाला जो सिस्टम था ना, हमने वो रखा ही नहीं, हमने यहाँ पर एग्जिट प्लान कर लिया। क्लियर है इतनी बात। ये था हमारा सिंपल सा लॉजिक, जिसको हम कॉन्ट्रा ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड 12 बजे के बाद अगर आपको पाइथन में कोडिंग आती है, कुछ आती है, तो 2018 से लेके 2025 अक्टूबर नवंबर तक आप चेक करिएगा, 12 बजे के बाद मार्केट मीन रिवर्ट करती है। अगर मॉर्निंग में मार्केट ट्रेंड करे, ठीक है, जैसे आज ट्रेंड किया मार्केट ने, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले ट्रेंड किया, 12 बजे के बाद मार्केट साइडवेज होकर नीचे जाती है, मतलब सम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर मार्केट मॉर्निंग में ट्रेंड करता है। बहुत कम बारी होता है कि मार्केट सेकंड हाफ में भी ट्रेंड करे, ओके। तो आपके पास एक बहुत अच्छी एडवांटेज होती है जो आप प्ले आउट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है। सो दैट इज इट गाइज। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मेरी कम्युनिटी में अगर आप लोगों को आना है, आप आ सकते हैं, ये हमारी कम्युनिटी है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी कम्युनिटी है। यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो अपना अपना दिमाग लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं। एवरी वन इज़ डूइंग देयर ओन थिंग। यहाँ पर मैं ये डेली ट्रेड प्लान शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब पे भी होता है, ओके। बट यूट्यूब में वो मेंबर्स के लिए, बस सिल्वर मेंबर्स होते हैं उनके लिए, बस वो 89-90 रुपीज़ का प्लान है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली बस डेली प्लान देखना है तो। और क्रिप्टो डिस्कशंस हैं, और लोग अपने स्क्रीनशॉट सब डालते वालते रहते हैं। फोरम्स हैं, क्रिप्टो स्कैनर है 15 मिनट 2 आवर, ठीक है। डीपी कोर्स है जिसकी मैं बात करता हूँ, डिसीजन पॉइंट कोर्स, क्रिप्टो का कोर्स है यहाँ पर। बाकायदा यहाँ पर डाउट्स हैं, डाउट सेक्शन पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बेसिक डाउट्स होते हैं जो लोगों के होते हैं, बाकी सबके सब उनको हेल्प करते हैं उस चीज़ में गेट ओवर करने के लिए। मेरे को लोग डीएम भी करते हैं, मैं वहाँ पर भी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक बेटर ट्रेडर बन सकें, ठीक है ना। तो हमारा वही प्लान है, इसलिए मैंने कम्युनिटी बनाई है कि लाइक माइंडेड ट्रेडर्स आएँ यहाँ पर और वो बेटर ट्रेडिंग और प्लानिंग कर सके अपनी, ओके। सो या दैट इज़ ऑल। अगर आपको आना है यहाँ पर 3 तरीके हैं, धन में अकाउंट ओपन करिए, टेक सम ट्रेड्स, लेट अस नो। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करिए, टेक सम ट्रेड्स, लेट अस नो। या फिर आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। जो आपको समझ में आए वो प्लानिंग करिए। ये मैंने ऑप्शंस आपको दे दी हैं, कोई सा भी ऑप्शन आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ी मेंटरशिप की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियोज़ दिखाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस में आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेंटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से, ठीक है। आप कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग सिंपल फ्री में मेंटरशिप्स लीजिए जो मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको देने की कोशिश करता हूँ, लॉजिक्स आपको देने की कोशिश करता हूँ, उनको यूज़ करिए, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। एंड मेक श्योर प्राइस और वॉल्यूम को पढ़िए, इंडिकेटर उसके बाद आता है एक सप्लीमेंट्री तरीके से, ठीक है। क्लियर है। चलो जी, मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।